एक समय की बात है। एक गरीब लड़की थी जो एक सेविका की तरह काम करती थी। उसके दिन बहुत ही कठिन और थकाने वाले होते थे, जो हर समय बहुत अधिक मेहनत करने में ही समय बिता देती थी। फर्शों का रगड़ना, कपड़े धोना, अलमारियां पोंछना और खाना बनाना, ये सब उसके रोज के काम थे। वह दिन भर बिना एक भी पैसे के इन कठिन कामों में लगी रहती थी। यह एक बहुत बड़ा अन्याय था। आप देखिए, उसकी माँ का निधन हो चुका था और उसके पिता ने फिर से शादी कर ली थी। लेकिन उसकी सौतेली माँ एक दुष्ट महिला थी और उसकी पिछली शादी से 2 और दुष्ट बेटियां थी। वे उसे रोज तंग करती थी। एक दिन जब वह चूल्हे से राख को झाड़ रही थी तो उसकी सौतेली बहन उसे तंग करती हुई गाने लगी, राख राख झाड़ झाड़ इन कपड़ों में जो तू सोती है, अब से तेरा नाम होगा सिंड्रेला ही सिंड्रेला। उस दिन से लड़की का असली नाम भूलकर उसे सिंड्रेला के नाम से जाने लगा। वह एक विनम्र और कोमल स्वभाव वाली लड़की थी। सौतेली माँ और बुरी बहनों से सालों तक उत्पीड़न सहने के बावजूद उसने कभी भी उनसे लड़ाई नहीं की, ना ही उन्हें नुकसान पहुंचाने का विचार किया। वह बस अपनी ड्यूटी करती रही, यह उम्मीद करती हुई कि एक दिन जब वह बड़ी होगी तो वह उन कठिनाइयों से बच पाएगी और एक अद्भुत जीवन जी सकेगी, जैसे ही उसने कभी सपने में देखा था। एक दिन दरवाजे में एक हल्की सी दस्तक हुई। सिंड्रेला ने दरवाजा खोला। वहां एक छोटा गोल मटोला आदमी खड़ा था जो राजस्त्री वस्त्र पहने हुए था। एक महत्वपूर्ण दिखने वाले लिफाफा भी पकड़े हुए था। उसके पीछे 2 घुड़सवार सैनिक थे जिनके झंडों पर राजा का निशान था। वह आदमी लिफाफा खोलकर पढ़ने लगा। यह मेरी जिम्मेदारी है, उसने औपचारिकता से कहा, कि मैं ये घोषणा करूंगा कि हमारे सम्राट और राजा ने सभी युवा लड़कियों को इस राज्य में महल में होने वाली राजसी बॉल में बुलाया है। यह सुनकर सौतेली बहनें खुशी से दरवाजे की तरफ दौड़ी और सिंड्रेला को एक तरफ धक्का दे दिया। क्या मजा आएगा, वे खुशी से चिल्लाई। छोटा आदमी बोलता रहा, राजकुमार जो सिंहासन का उत्तराधिकारी है एक राजकुमारी की तलाश में है और वह राज्य की सभी लड़कियों से मिलना चाहता है ताकि उन्हें सच्चा प्रेम मिल सके। महल के दरवाजे इस शनिवार रात 8 बजे खुलेंगे। फिर वह आदमी मुड़ा, अपनी घोड़ी पर सवार हुआ और दोनों सैनिकों के साथ महल की ओर रवाना हो गया। सौतेली बहनें खुशी से चिल्लाती हुई कमरे में कूद पड़ी। सौतेली माँ अंदर आई। यह सारी खुशियां किस कारण है? उन्होंने पूछा। ओ माँ, हमें महल के राजसी बॉल का निमंत्रण मिला है और मुझे पूरा यकीन है कि हम में से कोई एक राजकुमारी बन जाएगी। बिल्कुल, सौतेली माँ ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए कहा। कौन सा राजकुमार मेरी प्यारी बेटियों को ना पसंदीदा बनाएगा? सौतेली बहनें खुशी से नाचने लगी। सिंड्रेला चुपचाप देख रही थी। उसे मुस्कुराने में कठिनाई हो रही थी क्योंकि वह जानती थी कि किसी भी राजकुमार के लिए अपनी सौतेली बहनों से शादी करने की दुख स्वप्न से कम नहीं होगा। सौतेली माँ ने सिंड्रेला से कहा, गाउन तैयार करो। सिंड्रेला ने सिर झुकाकर कहा, जी माँ। तुम्हें यह जानना होगा कि सिंड्रेला का सबसे बड़ा सपना था कि वह राजसी बॉल में जाए, लेकिन वह अपनी सौतेली माँ से कह नहीं सकती थी क्योंकि वह पहले से जानती थी कि उत्तर क्या होगा। वह सुनना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अगले कुछ दिन अपनी ड्यूटी में और सौतेली बहनों के गाउन तैयार करने में बिता दिया। राजसी बॉल की रात आ गई। एक शानदार घोड़ा गाड़ी सामने दरवाजे पर खड़ी हो गई। सौतेली बहनें जो अपने बिना मेहनत से तैयार किए गए गाउन पहनकर जल्दी ही गाड़ी में सवार हो गई। सिंड्रेला गहरी उदासी के साथ देखती रही। जैसे ही गाड़ी महल की ओर रवाना हुई, वह गहरी सांस लेती हुई बोली, अगर मेरी एक इच्छा पूरी हो जाती तो मैं भी राजसी बॉल में जाती, सिर्फ एक रात के लिए अपने भयावह कामों से बच पाती। तभी एक चमक हुई। एक छोटी सी परी सिंड्रेला के सामने आई जो हुमिंगबर्ड की तरह उड़ रही थी और छोटे से छड़ी को पकड़ रखी थी। तुम जाओगी? परी ने कहा। राजकुमार ने सिंड्रेला के साथ नृत्य किया, लेकिन आधी रात होते ही वह भाग गई और कांच की चप्पल गिर गई। राजकुमार ने उसे खोज निकाला और जब वह चप्पल सिंड्रेला के पैर में पूरी तरह फिट आई तो उसने शादी का प्रस्ताव दिया। सिंड्रेला ने खुशी से स्वीकार किया और दोनों हमेशा के लिए सुखपूर्वक रहने लगे। धन्यवाद।